तो आइए ना, आज तैयार करते हैं ये राजस्थान की दाल बाटी और उसी के साथ मसाला बाटी। अच्छा, यहाँ पर ना हम ना तंदूर, ना ही अवन और ना ही चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे। हम अपना तंदूर, अपना चूल्हा खुद ही तैयार करेंगे और हमारी बाटी को बनाएंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, उसी के साथ जो हमारी मसाला बाटी थी ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और हमारी बाटी का जो स्वाद है ना, वो बिल्कुल ही तंदूर और चूल्हे की बाटी का स्वाद आएगा। बिल्कुल वैसी ही लगेगी जैसे कि ऑथेंटिकली गाँव की बाटी होती है। तो आइए, आज हम शहर में रहकर गाँव की बाटी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले ना हम दाल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने छिलके वाली उड़द की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, थोड़ी सी मूंग की मोगर दाल ले ली थी। अच्छा, इन सारी दाल का रेशियो जो है मैंने एक जैसा रखा हुआ था। उसी के साथ अगर आपके पास मसूर की दाल है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ इतनी ली थी। अच्छा, मिक्स दाल बनानी होती है दाल बाटी के साथ। आप चाहो तो सिर्फ अरहर की भी बना सकते हो, आप चाहो तो उड़द चने की भी बना सकते हो। सबसे पहले दाल को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके ऊपर का जो पाउडर है ना, उसे हटा लेंगे। अच्छा, 2-3 पानी से वॉश करने के बाद इसे करीब 1-1.5 घंटे के लिए मैंने भिगो कर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारी दाल जो है वो बहुत ही अच्छे से भीग गई थी, करीब करीब डबल साइज़ की हो गई थी। तो इसे बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, बॉईल करते वक्त यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हींग और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया था, साथ में थोड़ा सा नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर मिक्स कर लेने के बाद इसको हम बॉईल कर लेंगे। अच्छा, बॉईल करते वक्त मैंने इसको थोड़ा सा खड़ा हुआ रखा था। दाल को ना ज़्यादा मैश नहीं कर देंगे। अच्छा, उसी के साथ हम यहाँ पर एक गरम मसाला तैयार करेंगे, वो खुद का ही गरम मसाला होगा। इस दाल के अंदर हम कोई भी बाहर के मसाले नहीं डालेंगे, सारे अपने ही मसाले होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दालचीनी, काली मिर्च और लौंग ले ली थी। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैंने सिलबट्टे के ऊपर पीस कर पाउडर तैयार कर लिया था। आप चाहो तो मिक्सी में भी कर सकते हो। मुझे सिलबट्टे के ऊपर लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट भी तैयार करनी थी, तो सोचा क्यों ही मिक्सर निकालूँ, क्यों ही मैं उसको वॉश करने के लिए डालूँ। सोचा सिलबट्टे के ऊपर ही सारा काम कर लेती। तो अपना गरम मसाला भी मैंने सिलबट्टे के ऊपर ही पीसा था और उसी के साथ लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची की जो पेस्ट मुझे चाहिए थी वो भी मैंने इसी पर की थी। अच्छा, मसालों को इस तरह से तैयार करते हैं ना, तो उसकी वजह से जो स्वाद आता है ना, वो बहुत ही अच्छा आता है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहती थी। अगर बाटी बनाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दाल में थोड़ी सी भी कसर क्यों छोड़े। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और उसमें 1 बड़ी चम्मच जितना घी डाल लिया था। अच्छा, उसी के साथ तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा, हींग, सूखी वाली लाल मिर्च और तेजपत्ते डाल दिए थे। साथ ही साथ अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची की जो पेस्ट तैयार की थी वो, और थोड़े से हमने यहाँ पर ना हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जो कि रेगुलर वाले हमारे मसालेदानी के मसाले हैं वो। अच्छा, इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें मैंने करीब 2 से 3 बड़े टमाटर ले लिए थे और उन्हें बहुत ही बारीक कट कर लिया था और उसे तब तक भून लिया जब तक कि जो घी है वो रिलीज़ हो जाए। जैसे घी रिलीज़ हो गया, जो बॉईल की हुई दाल थी वो डाल दी और उसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर पानी और डाल लिया था। और दाल की जो कंसिस्टेंसी थी वो हमारे घर में जिस तरह से दाल थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए होती ना, उस हिसाब से रख ली थी। आप चाहो तो थोड़ा सा पतला और भी कर सकते हो दाल को, पर मेरे यहाँ ना दाल थोड़ी सी गाढ़ी ही रखते हैं। अच्छा, उसी के साथ गरम मसाला जो हमने सिलबट्टे पर पीसा था वो, थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से बॉईल होने दिया, करीब 6 से 8 मिनट के लिए। बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो आप इसे मिक्स भी करते रहिएगा। और लास्ट में इसके ऊपर बहुत सारा हरा धनिया डालकर इसे मैंने बंद करके एक तरफ साइड पे रख दिया था। तो दाल की जो फ्लेवर है वो और भी फैल जाएगी। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम दाल को फिर से गर्म कर सकते हैं। तो आइए अब तैयार करते हैं बाटी। जो बाटी तैयार करनी है उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिसके लिए ना आपको बेकिंग पाउडर डालना है और ना ही बेकिंग सोडा, और फिर भी आपकी बाटी जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर 2 बड़े कप जितना गेहूं का आटा और आधा कप जितनी सूजी ले ली थी। अगर आपके पास मोटा आटा हो तो सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक और डाल लिया था और साथ ही साथ घी जो है वो डाला था। अच्छा, घी जो है वो मेल्ट करके डालिएगा, सर्दी में जो घी है वो जम जाता है, जमा हुआ घी नहीं डालिएगा। अच्छा, उसी के साथ इस तरह से हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। वैसे आप चाहो तो 2 हाथ से भी आटे को रब कर सकते हो, ताकि जो हमारा घी है वो बहुत ही अच्छे से हमारे आटे में घुल मिल जाए। अच्छा, उसी के साथ ये जो आटा है वो हम तैयार करेंगे दूध से। अच्छा, दूध को ना थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो गुनगुना दूध से आप अगर आपका आटा बनाएंगे तो आपकी बाटी जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल ही सॉफ्ट तैयार होगी। अच्छा, आपको चूरमा तैयार करना है तो भी आप जब आटा गूँथे ना, तो उसके अंदर दूध का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमारा आटा जो है वो अच्छे से गूँथ गया था, तो उसे करीब 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। आइए साइड बाय साइड तब तक हम मसाला बाटी का मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए करीब 1 चम्मच जितना ऑयल ले लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल लिया था, साथ ही साथ हींग और डाल ली थी। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सौते करने के बाद इसके अंदर जो कूटा हुआ साबुत धनिया होता है ना, वो डाला था। आप चाहो तो साबुत धनिया स्किप भी कर सकते हो, पर इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। उसी के साथ अदरक की पेस्ट डाली थी और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी थी, और जो बॉईल किए हुए मटर थे वो और बॉईल किए हुए आलू, इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद उसी के साथ थोड़ा सा मैंने हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, जो रेगुलर वाला होता है वही वाला, और थोड़े से चिली फ्लेक्स और डाल दिए थे। लास्ट में अमचूर पाउडर और नमक डाल दिया था, काफ़ी सारा हरा धनिया भी डाला था। अच्छा, आप चाहो तो अमचूर पाउडर की जगह यहाँ पर नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मुझे यहाँ पर अमचूर पाउडर इसलिए डालना था
कि मैं नहीं चाहती थी कि अंदर से मसाला बिल्कुल ही गीला गीला रहे। तो इस तरह का जो मसाला है उसे थोड़ा सा ड्राई रखने के लिए मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो। अच्छा, उसी के साथ आटे को रखे हुए करीब 15-20 मिनट हो गई थी, तो यहाँ पर से एक बड़ा सा बॉल तैयार कर लिया था आटे के अंदर से लेकर, और उसके ऊपर रेगुलर जिस तरह से बाटी के ऊपर एक निशान होता है क्रॉस का, वो तैयार कर लिया था। आप चाहो तो इसे भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जब हमारी बाटी तैयार की थी तो बहुत ही कुछ बाटियों के ऊपर इस तरह का निशान दिख रहा था, तो फिर भी मैंने बना तो लिया था एक बार। अच्छा, उसी के साथ आटे के अंदर से एक और बॉल ले लिया था और उसे कुछ इस तरह से बड़ा कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर हम मसाला बाटी की मसाला फिल करेंगे। जैसे रूटीन में हम पराठा तैयार करते हैं स्टफिंग वाला, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस उसे हम उसके बाद बेल देते हैं, इसे बेलना नहीं है, और इसे इस तरह से रूटीन में जिस तरह से बॉल तैयार करते थे ना बाटी का, वैसे ही कर देना है। अच्छा, जो मसाले बाटी का जो ऊपर का जो आटा है उसे कोशिश कीजिएगा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ खींचिएगा, उसे अंदर प्रेस मत कीजिएगा, वरना जो आपका आटा है ना वो अंदर की तरफ ही रहेगा और अच्छे से सीखेगा नहीं। अच्छा, ये सारी तैयारियां हो गई थी, तो उसके बाद बारी आ जाती थी बाटी को सेकने की। तो बाटी को सेकने के लिए यहाँ पर ना मैंने एक बड़ा सा मेरे पास बर्तन था वो ले लिया था और उसके ऊपर इस तरह से फॉइल पेपर लगा लिया था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये जो बड़ा बर्तन था वो ऑलरेडी लोहे का ही था, जिसको एक छन्नी के जैसे मैं यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। जो वो बाहर नीचे की तरफ लोहे के बर्तन लेके बैठे हैं उनके पास भी आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा सस्ती आती है, हार्डली 150-200 रुपये की आती है। बड़ा सा तंदूर लाने की, अवन लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसी के अंदर मैंने थोड़े से गाय के उपले डाल दिए थे। गाय के उपले भी बड़े इजीली अवेलेबल थे, और साथ ही साथ थोड़े से कोयले और डाले थे। कोयले के लिए शायद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े ढूंढने के लिए, तो नीचे की तरफ मैंने कोयले रखे हुए थे और ऊपर की तरफ उपले रखे हुए थे। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक बार जला लिया, और जलाने के बाद इसका जो धुआं निकलना जब बंद हो गया ना, उसके बाद मैंने इसके ऊपर बाटियाँ रख दी थी, और बाटियों को बस इस आँच के ऊपर हल्का हल्का सा मैंने सेक लिया था। जैसे ही सेका तो ये बाटियाँ जो है वो अपने आप ही फटने लग गई थी। अच्छा, बाटियाँ जैसे ही सीख गई, बड़े से बर्तन में फिर से निकाल लिया, और उसके बाद निकाला तो बाटी बहुत ही गर्म थी, तो घी जो था मेरा जमा हुआ वो भी मैंने बाटी के ऊपर रख दिया था, ताकि घी जो है वो अपने आप ही मेल्ट हो जाए। मुझे गैस की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, उसी के साथ ये जो बाटी है उसे पोंछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उपले और कोयलों में सिकी हुई है, इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर होती है। अच्छा, उसी के साथ मैंने इस बाटी को डाल दिया था घी के अंदर। जो घी के अंदर डालते ही हमारा जो घी था वो और भी थोड़ा बहुत जो जमा हुआ था वो भी मेल्ट हो गया था। तो हमारी बाटी जो है वो बिल्कुल ही तैयार थी सर्व करने के लिए। तो आइए जल्दी से इसे सर्व भी कर लेते हैं। अच्छा, आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, मेरी आवाज़ ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कनेक्शन जो है वो बना रहे। तो बिल्कुल इसी टेक्निक से आप बाटी बाफला या फिर लिट्टी भी बना सकते हैं।